दोस्तों, सीटेट में 2024 से लेकर के 2011 के बीच जितने भी कथन वाले प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं सभी प्रश्नों को एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार का उनका पैटर्न है और उनको किस तरह से सही किया जाता है। 2024 में पूछा गया ये पहला प्रश्न है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। इसका कारण है, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। दोस्तों, ये दोनों कथन और कारण बिल्कुल सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही करता है। यानी पहला प्रश्न ऐसा है जिसमें दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है 2024 में पूछा गया ये दूसरा प्रश्न है, अभिकथन है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है, पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। इसका कारण भी सही है और ये व्याख्या भी सही करता है। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रश्नों को हल करना नहीं, बल्कि उनके पैटर्न को भी जानना है कि अगर एग्जाम में हमें इसका आंसर नहीं पता हो तो पैटर्न के आधार पर इसको कैसे सही किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। दोस्तों, बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता क्योंकि बच्चों का विकास अलग अलग तरह से होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। ए कथन सही है, आर कथन गलत है। अब तक एक प्रश्न ऐसा मिला जिसमें एक कथन गलत और एक कथन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। दोस्तों, ये कथन पूरी तरह सत्य है। इसका कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये भी सही है और इसका कारण भी सही और व्याख्या भी सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, यानी इसमें भी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, ये भी 2024 की ईवीएस का प्रश्न है। पहला कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये कथन पूरी तरह सत्य है। दूसरा है, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ये कथन भी सही है। यानी दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अब तक आपने देखा होगा कि केवल एक ही प्रश्न ऐसा मिला जिसमें एक कथन सही और एक कथन गलत है। बाकी सभी प्रश्नों में दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथन पहला है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, ईवीएस के थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। ये भी कथन सही है। थीमों को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य यही है कि बच्चों के बाहर के जीवन को विद्यालय के जीवन से जोड़ना। यानी इसमें भी दोनों कथन सही हैं। अब तक केवल एक ही प्रश्न मिला है। अगला है, कथन ए है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। फिलोयम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी कथन सही है। यानी इसमें भी दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, जब भी ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो आपको इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जामिनर ने
ये प्रश्न 2 वर्षों में अलग अलग तरीके से पूछा था। एक वर्ष में जाइलम और फ्लोएम सीधा सीधा था और एक वर्ष में इन दोनों को बदल दिया था। जाइलम की जगह फ्लोएम को रख दिया था और फ्लोएम की जगह जाइलम को। दोस्तों, इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, जा से जल और फा से होता है फल और फल आते हैं भोजन में। अगला प्रश्न है, कथन ए है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान का एक सामान्य प्रकार है। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है एवं इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी कथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। दोनों कथन सही हैं। बोरा चावल थोड़ा चिपचिपा होता है। अगला प्रश्न है, दोस्तों, हम और लोगों की तरह आपका फालतू की चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। क्या इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर सकते? चलिए, सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी कथन ए है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। ऊंचाई पर खाना बहुत देर में पकता है और इसका कारण है, अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये कथन गलत है। पानी का क्वथनांक ऊपर जाकर घटता है, यानी ऊंचाई बढ़ती है, क्वथनांक घटता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। अब तक केवल 2 प्रश्न ऐसे मिले जिनमें एक कथन सही, एक कथन गलत मिला है। अगला प्रश्न है, अभी कथन है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक प्रमुख थीम है और पौधों और जानवरों को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्य आश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही है, यानी इसमें भी दोनों कथन सही हैं। अगला है, पहला कथन है, लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ये कथन सही है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुआ। ये भी कथन सही है, यानी इसमें भी दोनों कथन सही हैं। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि केवल 2 प्रश्न ऐसे थे जिसमें एक सही एक गलत था। अब आपको एग्जाम में यही पैटर्न ढूंढना है कि ज़्यादातर प्रश्नों में दोनों कथन सही होंगे। अगले वर्ष के में देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, ये 2023 का प्रश्न है। अभी कथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या सही करता है। अगला प्रश्न है, 2023 का दूसरा प्रश्न है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, यानी यहाँ भी आपको दोनों कथन सही दिखाई दिए। अगला है, दोस्तों, एग्जामिनर कभी भी ये नहीं देखता है कि आपने कितना पढ़ा, वो सिर्फ यह देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी समझ है। अभी कथन ए है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ये अभी कथन बिल्कुल सही है। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक
लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है, इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं और इसका कारण भी सही है, यानी यहाँ भी आपको दोनों कथन सही मिले। अगला है अभिकथन ए है, शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ये बिल्कुल सकारात्मक है, यानी सही कथन है। जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। दोस्तों, इसके भी दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है अभिकथन है, ईबीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईबीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। यहाँ भी आपको दोनों कथन सही मिले। अगला है अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों के बजाय थीम हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईबीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ व्याख्या सही नहीं करता है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ईबीएस में विषयों की बजाय थीम को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य है बाहर के जीवन को बच्चों के पढ़ाई से जोड़ना। यानी थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, इसीलिए उन्हें शामिल किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। अब तक 3 प्रश्न ऐसे मिले हैं जहां आपको व्याख्या सही नहीं है या एक कथन सही है दोनों में से। बाकी सभी प्रश्नों में आपको दोनों कथन सही मिले हैं। अगला है अभिकथन ए है, ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। ये कथन पूरी तरह सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। दोस्तों, जब याद करना हमेशा गलत माना जाता है तो ये यहाँ सही कैसे माना जाएगा। जब भी कोई चीज़ याद करने की बात करेगी, वो ईबीएस हो या सीडीपी या हिंदी, सब में याद करना हमेशा नकारात्मक माना जाता है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा। ए सही है परंतु आर गलत है। अब तक 3 प्रश्न ऐसे मिले जिनमें एक कथन सही, एक कथन गलत है और एक प्रश्न ऐसा मिला जिनमें व्याख्या सही नहीं है। बाकी जितने भी प्रश्न हमने देखे, सब में दोनों कथन सही और व्याख्या सही पाई गई है। अगला है दोस्तों, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि बांस के खंभों पर घर मनाली में नहीं बल्कि असम में बनाए जाते हैं। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए गलत है और आर सही है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि जितने भी पेडागोजी के प्रश्न हैं उनमें दोनों कथन सही हैं। जब भी अगर एक कथन गलत होता है तो वहाँ व्याख्यात्मक यानी थॉटिकल प्रश्न होते हैं। अगला है अभिकथन ए है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। यहाँ भी दोनों कथन सही पाए गए हैं। अगला है अभिकथन ए है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार
भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। ये कथन पूरी तरह सही है। तर्क है इसका, भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। ये कथन दोस्तों गलत है। बच्चे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा, ए सही है। आर कथन गलत है। अब तक 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें एक सही और एक गलत है। जिसमें भी गलत है वहाँ बहुत ही आसान शब्द दे रखा होता है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगला है, अभिकथन ए है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सिखाने की योग्यता मंद पड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ योग्यता मंद नहीं पड़ती है। ये कथन गलत है। जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपनी अविकृत वर्तनी का उपयोग करते हैं, तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती है। ये बिल्कुल सही कथन है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए गलत है परंतु आर सही है। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि ज़्यादातर प्रश्नों में दोनों कथन सही पाए गए हैं। दोस्तों, अगर आपको दोनों कथन पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है, तब आपको इस हालात में आंसर दोनों कथन सही लगाना है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्नों में दोनों कथन आंसर सही पाया गया है। आगे भी एग्जामिनर इसी पैटर्न पर पेपर बनाएगा, तो हमें केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही करने के लिए ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगर ये ऑप्शन चूज किया तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे, जिससे हमारे सीटेट को पास करने के चांस अधिक से अधिक होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।